आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी प्रयागराज से जो मिल रही है उससे आपको रूबरू करवा दे। वहां पर 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या वहां पर हुई है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपके सामने। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। पूरे मामले की छानबीन हो रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर छानबीन की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोइन वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो बताइएगा किस तरीके से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहे हैं अधिकारी? जी बिल्कुल, मौके पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। पुलिस की कई टीमें पहुंच गई और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उसी जगह मौजूद हैं जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। और आपको दिखा दें, ये वो मकान है जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और जो मृतक परिवार है वो यहीं पर किराए पर रहता था। बहरहाल जो डेड बॉडीज हैं उनको जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की तैयारी है। गाड़ी आ चुकी है, इसी गाड़ी से भेजा जाना है। आप देख सकते हैं कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है वो चल रही है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गांव के जो लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है, गम है और लोग ये चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि पूरे एक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय पत्रकार भी, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या घटना हुई है यहाँ पे? सर, एक ही परिवार के 4 लोगों को निर्मम हत्या कर दिया गया है। हालांकि मौके पर आला अधिकारी पहुँच गया है और मामले की जाँच कर रहे हैं। क्या हो समझ में आ रहा है कुछ की हत्या क्यों की गई है, किसने किया है? अब इसका सर हम कुछ बता नहीं सकते हैं। सुबह में ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने बताया यहाँ पे घटना हो गई, हम भी कवरेज के लिए आ गए। ठीक है, आप बताइए क्या जानकारी है? हम भी समाचार दर्पण 24 के पत्रकार यहाँ पर भी पहुँचे हैं। जानकारी मिलने पर ये बताए जाते हैं कौशाम्बी के रहने वाले और यहाँ किराए के मकान पर रहते हैं। अभी कुछ आपसी रंजिश का सामने आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर जो इनके परिवार वाले पहुँचे हुए हैं उन्होंने बताया है कि कुछ नाम ले रहे थे। तो अभी जांच का विषय है कौन कौन हो सकता है। हालांकि जो है एसएसपी आ चुके हैं यहाँ पर और एसपी सब आए हैं गंगा पार। अब रंजिश की बात सामने आई। हाँ, कुछ जो है अभी यहाँ के जो मृतक के परिवार के हैं, रिलेशन के हैं, वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं आपसी रंजिश की, लेकिन अभी तक जो है कोई स्पष्ट बातें नहीं निकल के आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो परिवार के कुछ रिश्तेदार पहुंचे हैं उन्होंने कुछ रंजिश की बात कही है, लेकिन क्या वही वजह है या कुछ और वजह है, इस पर अभी तफ्तीश होना बाकी है। वैसे एक एंगल इसमें यह भी निकल करके आ रहा है कि जो परिवार के मुखिया थे उनका शव जिस हिसाब से मिला है फंदे पर लटकता हुआ, उसमें एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घरेलू विवाद में उन्होंने पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी हो, उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। बहरहाल मौके पर काफ़ी भीड़ है, तनाव भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से है और इसके साथ साथ लोगों में नाराज़गी भी है। लोग काफ़ी आक्रोशित और देखिए ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये उठा करके अब ये पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। और पुलिस अफसरों का कहना है कि उनकी पहली जो प्राथमिकता है वो यही है कि शवों को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए ताकि यहाँ पर कानून व्यवस्था के हालात ना बिगड़ें। उसके बाद जाँच की जाएगी। बहरहाल 1-2 टीमें हैं जो अंदर जाँच कर रही हैं। एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी इसी मकान के अंदर, ये जो मकान आप देख रहे हैं इसी मकान के अंदर मौजूद हैं। जो परिवार के कुछ करीबी लोग पहुंचे हुए हैं, रिश्तेदार, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जो है वो जांच आगे बढ़ाई जाएगी, तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। अभी तक ये बहुत साफ नहीं हो सका है कि आखिर परिवार के 5 लोगों को किसने और किस मकसद से मौत के घाट उतारा है। बहरहाल एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद जो है प्रयागराज में कहा जा सकता है कि सनसनी फैल गई है। थोड़ा अफरा तफरी के हालात हैं, लेकिन अभी तक ये बहुत साफ नहीं हुआ है कि इस सामूहिक हत्याकांड की वजह क्या है आखिरकार। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, हम वहां तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर संभव हो तो उनसे जरा बातचीत कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कब तक ये तफ्तीश हो जाएगी और किस तरीके से जांच पड़ताल अब आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ कई बड़े अधिकारी हैं, मौजूद हैं यहाँ पर और वो अंदर जो है जो परिवार के लोग हैं उनसे छानबीन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी बड़े अधिकारी जो गैजेटेड ऑफिसर हो हम उनसे बातचीत कर सकें ताकि वो ये जानकारी दे सकें कि आखिर यहाँ पर घटना क्या हुई है, हत्या की वजह क्या रही है। बहरहाल परिवार के एक महिला हैं जो कि बेसुध हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। कोई पुलिस वाला कुछ नहीं किया, जान चली गई उनकी।
दोनों भाई और गांव वाले एक हो गए थे। भोला प्रसाद उनका नाम, और भोला कहते हैं। हाँ, और माँ का नाम पार्वती है। साली हैं हम। 2 भाई हैं मेरे, दोनों भाई से। दोनों भाई ने ही मेरे सबको ले लिया, उनकी सारी कमाई खा डाले, बेइज्जती करके वहाँ से एक लाल। तो ये परिवार की एक करीबी महिला हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि आपसी कुछ विवाद था, परिवार में ही, रिश्तेदारी में ही विवाद था, उसमें कई बार जो है कुछ विवाद की स्थिति आई थी। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये जो हत्या हुई है ये उसी विवाद के चलते हुई है, उन्हीं लोगों ने की है या कुछ और है। बहरहाल पुलिस अफसर जो है उनका ये कहना है कि जो भी संदिग्ध लोग हैं, शक के आधार पर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोगों से पूछताछ की जानी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 5 लोगों की हत्या किसने और क्यों की है। तो अफसरों का ये दावा है कि मामले का की कोशिश तो वहाँ पर की जा रही होगी। मोइन, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहाँ पर आसपास के लोग भी काफी संख्या में मौजूद हैं। तो जो पड़ोसी हो, इस घर के आसपास जो रहने वाले लोग हो, उनसे जरा बातचीत कीजिए। क्या उनको कोई खैर खबर नहीं लगी रात को, कब यह हादसा होता है, कब इस वारदात को अंजाम दिया जाता है? देखिए, अब आपको समझाना चाहेंगे, तस्वीरों के जरिए समझाना चाहेंगे। ये वो मकान है जहां पर सामूहिक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके आसपास यानी इससे सटा हुआ कोई दूसरा मकान नहीं है। हम अपने कैमरा से मैन से कहना चाहेंगे कि वो चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखाएं कि आसपास कोई मकान नहीं है, थोड़ी दूर पर है, बल्कि थोड़ी दूर क्या ये कह सकते हैं कि काफ़ी दूर पर है। और जो खासकर जो फ्रंट एरिया है इस मकान का, इसके आसपास कोई मकान नहीं है। तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई। आज सुबह जानकारी हुई। वारदात कब हुई, देर रात हुई, बीच रात हुई, कब हुई, ये भी किसी को कोई जानकारी नहीं। क्योंकि परिवार में सिर्फ 5 लोग रहते थे, 5 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। तो ऐसे में कब घटना हुई, किसने घटना को अंजाम दिया, ये सारी की सारी जो है ये बातें जो है ये जांच का विषय है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी जब 100 चले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए, अधिकारी जो है बयान ले रहे हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बहरहाल अंदर जांच के चल रही है और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी जब बड़े अधिकारी निकल करके आएंगे, मीडिया को बयान देंगे, तब वो बता पाने की स्थिति में होंगे कि क्या अंदर से कोई कुछ क्लू मिला है या नहीं मिला है। बहरहाल एसएसपी जो अजय कुमार हैं वो बाहर आ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ क्लू अभी तक? हाँ, क्या लाइव? 1 मिनट। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये फोनो कर रहे हैं, इसके बाद ये सीधे एबीपी गंगा पर जुड़ेंगे। एसएसपी अजय कुमार साहब वो कह रहे हैं कि कोई एक जरूरी कॉल है, इन्फॉर्मेशन देनी है, और देने के बाद सीधे हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो एसएसपी हैं, देखिए वो अब पीछे की तरफ जा रहे हैं, शायद कोई ज़रूरी बात करनी होगी। इस तरफ शोर बहुत है। और अंकित अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल जी हैं एसपी गंगा पार, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश। सर, अभी तक कोई क्लू मिल पाया क्या? सर, बाइट कोई क्लू मिल पाया क्या अभी तक? तो ये अभी कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं। और ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं, ये मातम सा मचा हुआ। और समझा जा सकता है कि जहां एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या हो जाए तो परिवार वालों पर क्या कुछ बीत रही होगी, क्या कुछ चल रहा होगा वहां पर, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कौन? ये इनकी बहन है, सगी बहन है जी। किसी कोई उसके ससुराल वाले घर खाली करा लिए थे, वहाँ से मारे थे, निकाल दिए थे, उसका घर, उसका सब कुछ ले लिए थे, उसके दोनों सालों ने मारा है और उसकी बीवियों ने। क्या आप लोगों को क्या आशंका है कि उन्हीं लोगों ने हत्या कर? 110% श्योर। वही लोग, तब तो यहाँ किराए घर में रहता था, उन लोगों ने सब उसका घर, उसका सब कुछ ले लिए थे, घर का सामान सब कुछ। टेढ़ी पुलिस ने हेल्प की थी, थोड़ा बहुत हम लोग निकाल पाए थे, एड बेड सब ले लिए थे। उन लोगों ने मारा है, उसके ससुराल वालों ने, हुआ ने। और ससुराल वाले क्यों? देखिए, एसएसपी अजय कुमार साहब आ गए, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी तक क्या कुछ निकल करके? एक सेकंड मोइन, 1 सेकंड।
सर लाइव चल रहा है, अगर आप 2-4 लाइन जो भी अभी तक होता बता देते तो। लाइव चल रहा है, आप ऑन एयर हैं सर जब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एसएसपी अजय कुमार साहब हैं जो कि एबीपी गंगा पर लाइव हैं और ये पूरा बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम रहा। रिकॉर्ड भी कर लीजिए। ये आज तारीख 16 है 2022 प्रातः करीब 7-7:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ थाना नवाबगंज क्षेत्र में भागलपुर गांव में एक घर में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहाँ मौके पहुँची। देखा गया तो घर के मुखिया राहुल हैं, उनकी पत्नी प्रीति, उनकी एक बेटी माही जो करीब 12 साल की हैं, पीहू करीब 8 साल की हैं और कुहू जो करीब 3 या 4 साल की होंगी, उनकी यहाँ पे बॉडीज़ पाई गई हैं। घर के मुखिया राहुल तिवारी हैं जो कि हैंगिंग पोजीशन में एक साड़ी के फंदे के सहारे छत के का पाटन जो होता है आंगन का पाटन, उसके सहारे लटके हुए पाए गए हैं। जो चीज़ें छानबीन में अभी तक आई हैं उससे राहुल तिवारी हैंगिंग पोजीशन में पाए गए घर में। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बच्चियां हैं छोटी, जिनके गले पर धारदार हथियार से इंजरी है। इस तरह की पोजीशन है। राहुल की बॉडी को पूरी तरह से देखा गया तो देखा गया कि वो आंगन के पाटन से बंध के लटके हैं। साड़ी का फंदा है उनके गले में, मुंह से लार टपक रही है। उनके तलों पर खून के निशान हैं और जो पोजीशन मिली है वहाँ पे 3 कुर्सियाँ भी एक के ऊपर एक रखी गई हैं। इससे आत्महत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो श्योर है कि जो 4 और सदस्य हैं, पत्नी और उनकी 3 बेटियाँ, उन पे गले पर धारदार हथियार से हमला है, इंजरी है, तो उनका तो मर्डर निश्चित हुआ ही है। लेकिन यह कृत्य राहुल के द्वारा स्वयं किया गया है या कोई तीसरा व्यक्ति भी आया घर में या कुछ लोग आए, इस पे हमारी जांच अभी चल रही है। हम पोस्टमार्टम के लिए सभी बॉडीज़ को भेज दिए हैं। घर वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। खास तौर पे राहुल की बॉडी का पोस्टमार्टम, सभी की बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हम पैनल से कराएंगे ताकि कोई शंका की गुंजाइश न रहे। डॉक्टरों का पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा। क्योंकि 2 थ्योरीज हैं कि राहुल के द्वारा ही अपने परिवारीजनों का किसी कारणवश मर्डर करके फिर खुद सुसाइड किया गया या किसी बाहरी लोगों के द्वारा आकर के घटना कारित की गई। दोनों ही एंगल्स पे हम खुले दिमाग से काम कर रहे हैं। फिलहाल का जो डेवलपमेंट था वो मैंने बताया। जो साड़ी का फंदा था वो आंगन के पाटन से के सहारे लटका हुआ है और उनके गले में बंधा हुआ था। पूरी हैंगिंग पोजीशन में बॉडी थी। परिवार वालों के सामने ही बॉडी को उतरवाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पैनल से पोस्टमार्टम में चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ये भी सामने आ रहा है कि राहुल का अपने ससुराली जनों से काफ़ी विवाद था, बहुत ज़्यादा विवाद था। ये बात उनकी बहन है, यहाँ पे आई हुई हैं, वो उनके द्वारा बताया जा रहा है। उनके साले हैं संदीप, उनके जीजा जी हैं संदीप, जो वहाँ पे आए हैं, वो भी बता रहे हैं यही बात। तो इस एंगल पे भी पड़ताल करेंगे हम लोग कि इनके जो ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है उसका क्या एंगल है, या इतनी परेशानी ज़्यादा थी कि उसके कारण से कदम इन्होंने उठाया। पहले अपने 4 लोगों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या का उन्होंने निर्णय लिया। ये सारी चीज़ें हैं। उनके तलों में खून लगा है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं आत्महत्या की तरफ भी हमको जांच करनी चाहिए। वो पुलिस कर रही है। तो सबसे पहले हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा, उससे चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, फिर हम आपको सारी बातें अवगत कराएंगे। तो सर ये क्या कुछ विवाद की वजह सामने आई है कि ससुराल वालों से आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए अभी चूँकि बहुत तेज़ी से ये छानबीन चल रही है, आप भी देख रहे होंगे, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से बॉडीज़ को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा क्योंकि डॉक्टरों का पैनल ही सही बता पाएगा कि राहुल के साथ क्या हुआ। राहुल ने खुद ये घटना कारित की या इनको किसी ने कोई घटना कारित करके इनको लटकाया गया है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको दिखाते हुए हम सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। विवाद का कोई अभी जो शुरुआती कारण है यही इनके लोगों का कहना है कि ससुराल पक्ष वालों ने ये घटना कारित की है। इनके जो मृतक राहुल की जो बहन है उनके और उनके जीजा दोनों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ससुराल पक्ष के द्वारा ये घटना कारित की गई है। उस चीज़ पे हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न ये है कि कितनी टीमें बनाई गई हैं जांच के लिए, तफ्तीश के लिए, और मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए परिवार का पूरा सहयोग है, पुलिस इसमें सहयोगी की भूमिका में है। सूचना पर पुलिस और पुलिस टीमें
आला अधिकारी सब लोग पहुँचे, मैं स्वयं भी पहुँचा और काफ़ी देर से मैं वर्क कर रहा हूँ इस पर। तो परिवार को पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, वो पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। एकदम क्रिस्टल क्लियर, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जाएगा और इसमें अगर कोई दोषी होगा तो उसको दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कितनी टीमें तफ्तीश के लिए बनाई? टोटल 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ निर्णायक सबूत अब हमको भी चाहिए, तब हम आपको निष्कर्ष बता पाएंगे और आज शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। जिन लोगों पर आरोप लग रहा है कि इनसे विवाद था, क्या उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, बयान लिए जा रहे हैं? टीमें बना करके उनको रवाना कर दिया गया है, बहुत जल्दी वो सब कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली जाएंगी। धन्यवाद। तो ये है एसएसपी अजय कुमार, जो कि एबीपी गंगा चैनल पर एक्सक्लूसिव थे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 लोगों की हत्या तो की गई है, यानी जो पत्नी है, 3 बेटियां हैं, लेकिन जो परिवार के मुखिया हैं राहुल तिवारी, उनकी हत्या की गई है या उन्होंने पूरे परिवार को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है, इस बारे में अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। लेकिन जो जांच अभी तक की गई है उसमें प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है, यही क्लू मिला हुआ है कि जो परिवार के मुखिया राहुल तिवारी हैं, उन्होंने पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की है। उसके बाद वो फांसी के फंदे पर झूल गए हैं। आरोप अभी तक ये भी सामने आया है कि जो राहुल तिवारी, उनका अपने ससुराल वालों से विवाद चलता रहता था, अक्सर कहासुनी होती थी और यही वजह है कि विवाद के चलते कि कौशाम्बी जिला छोड़ करके वो यहाँ आकर के प्रयागराज के एक किराए के मकान में रहा करते थे। तो 7 टीमें गठित की गई हैं, 7 टीमों ने काम शुरू कर दिया है और खासकर जो मृतक राहुल तिवारी की बहन है, उनके जीजा हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ससुराल वालों पर, उनसे पूछताछ के लिए, उनको हिरासत में लेने के लिए भी टीमों को रवाना कर दिया गया है। और एसएसपी अजय कुमार का यह दावा है कि शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और बहुत मुमकिन है कि किसी नतीजे पर अधिकारी पहुंच जाएंगे और मामले का खुलासा शाम तक किया जा सकता है। एसएसपी के मुताबिक 2 एंगल हैं इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के। पहला एंगल तो ये कि राहुल ने ही अपने परिवार की हत्या किया और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया, और दूसरा ये कि कोई बाहरी व्यक्ति था, उसने आकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। परिवार वाले इसको लेकर क्या कह रहे हैं ये भी जानेंगे। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज मामले में योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने अधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों से बातचीत करके जांच के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहां उन्होंने एसएसपी से भी बातचीत की है और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 7 टीमों का गठन कर दिया गया है और अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है, मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। धारदार हथियार से हत्या की गई है या फिर जो परिवार का मुखिया है, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसने ही अपने परिवार को मौत के मुंह में डाल दिया और उसके बाद वो खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी आप बातचीत भी कर रहे थे, पुलिस का एंगल तो हमने जान लिया। ठीक है मोइन आपके पास लौटेंगे। शैलेश भी हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, इस बड़ी घटना को लेकर अब खुद योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल मौके पर न सिर्फ पहुंचे बल्कि निष्पक्षता से जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं इतने निश्चित हत्या का जो मामला सामने आया है, उसके बाद एक तरफ देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर जहाँ सवाल उठ रहा है, तो विपक्ष को भी सत्ता पक्ष पर यानी सरकार पर हमला करने का मौका मिला है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था की जो बात होती है, उस माहौल में अगर इस तरह से हत्याएं होंगी तो निश्चित रूप से विपक्ष को मौका भी मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठेंगे। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर देखिए काफी नाराज भी है। उन्होंने अगर बात करें तो अधिकारियों से पूरी जानकारी के बारे में जो भी अब तक की जानकारी आ चुकी थी वो उनसे दी है अधिकारियों से, और उसके बाद ये कहा है कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोई भी इसमें जो आरोपी है, जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी तरह की कोताही न बरती जाए, सख्त से सख्त सजा ताकि उनको दिलाई जा सके।
ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रयागराज के मामले में खुद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। मोइन मौके पर मौजूद हैं और लगातार एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर हमें वहां से दिखा रहे हैं। मोइन, मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस पूरे मामले में सख्ती अब और भी ज्यादा दिखाई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो पुलिस का कहना है वो हमने सुना, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वहां पर जो पहुंचे हुए हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरफ से अगर देखें तो परिवार का भी ये कुछ एक घरेलू सा मामला नजर आता है और उसके बाद हो सकता है कि हत्या को अंजाम दिया गया हो। परिवार के 5 लोग मौत के घाट उतरे हैं, 4 लोगों की हत्या की गई है, कम से कम पत्नी और जो 3 बेटियां हैं 12 साल की, 8 साल की और 4 साल की, इन लोगों की हत्या की गई है। लेकिन जो परिवार के मुखिया हैं राहुल तिवारी, उनकी हत्या की गई है या उन्होंने खुदकुशी की हुई है, ये सामने आना बाकी है। तो ऐसे में 2-3 सवाल और उठते हैं कि अगर राहुल तिवारी ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा और पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद खुदकुशी की है, तो आखिर उसकी वजह क्या थी? बताया यह जाता है कि उनका अपने ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था, पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था और उसी की वजह से वो कौशाम्बी जिला छोड़ करके इसी मकान में आकर के रहते थे, किराए के मकान में यहाँ पर रहा करते थे। तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से हालात थे जिसके चलते राहुल तिवारी को परिवार की हत्या करनी पड़ी, पत्नी की हत्या करनी पड़ी, 3 मासूम बच्चियों की हत्या करनी पड़ी। और ये जो देखिए परिवार की महिलाएं हैं, राहुल तिवारी की बहन हैं, हम उनसे एक बार फिर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, परिवार से किस बात को लेकर विवाद होता था। ये बताइए, जो राहुल का अपने ससुराल वालों से विवाद था, किस बात को लेकर आखिर विवाद? राहुल 15 साल से अपने ससुराल में रहता था, उसको एक खंडहर घर था, उसका ससुराल का, वो उसका साला किसी और के पास रहता था, उसको उसने बनवाया था, उसमें वो रहता था। वो घर से उसको निकालने के लिए सब कुछ किया इन लोगों ने, हमने घर भी खाली कर दिया, लेकिन उसको खाता कमाता देख के उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे, उसको घर छीन लिए, उसका सब कुछ गहना गुड़िया, उसका सामान सब। क्या धमकियां भी, क्या ससुराल वाले धमकी भी देते थे क्या राहुल? वो मारने के लिए धमकी देते थे, वो उसके बड़े पापा के लड़के, उसके बड़े ससुर के लड़के भी। राहुल ने क्या कुछ खतरे की आशंका आप लोगों से जताई थी, क्या कुछ कहा था क्या आप लोग? बहुत बार बताता था कि यहाँ पे पीछा करते हैं, यहाँ तक पीछा करते हैं, बहुत बार महिया बार कमरा बदलता था वो उसने। आप भी बहन है राहुल की? आप भी राहुल की बहन है? मेरे चाचा है, मेरे बाप से वाले। क्या चाहते हैं आप लोग, अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं उसके ससुराल वालों को साजा मिले, फांसी हो, गोली मार दे उसको, उसके सालों को उसको मार दिया जाए। छोटी सी बच्ची। क्या कहते थे चाचा आपसे, क्या कहते थे? ये परिवार के लोग हैं जो बेसुध हैं और समझा जा सकता है कि अगर 5 लोगों को मौत के घाट, 5 लोग अगर मौत का शिकार हुए हैं, 4 लोगों की हत्या की गई है, परिवार के मुखिया ने खुदकुशी की, यानी पूरा परिवार समाप्त हो गया है, तो जो रिश्तेदार हैं उनकी मानसिक स्थिति किस तरीके की होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये राहुल तिवारी की बहन है, ये राहुल तिवारी की दूसरी बहन है, ये भतीजी हैं और सबका रो रो कर बुरा हाल है, मातम सा माहौल है। और एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा इलाका है, घटना स्थल है, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 7 टीमें गठित की गई हैं इस पूरे मामले में जांच के लिए और कई टीमों को दूसरी जगहों पर रवाना कर दिया गया है। खासकर परिवार के लोग जिन लोगों पर आशंका जता रहे हैं, जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उनको हिरासत में लिए जाने के लिए, उनसे पूछताछ की जाने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कौशाम्बी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है यहाँ से, ताकि जिन लोगों पर शक जताया जा रहा है वो फरार न होने पाए, भागने ना पाए, उनको हिरासत में ले लिया जाए। तो एसएसपी अजय कुमार का ये दावा है कि 4 लोगों की हत्या कम से कम की गई है, लेकिन जो परिवार के मुखिया उनकी भी हत्या की गई है या उन्होंने खुदकुशी की है, ये जांच में साफ होना बाकी है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को भेज दिया गया है और जब रिपोर्ट आएगी तो काफी कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है मोइन।